પંચમહાલ જિલ્લાના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ પાવાગઢ પર્વત ઉપર શક્તિપીઠ મહાકાળી માતાના મંદિર સુધી જતા દાદરાની બંને તરફ આવેલી હજારો વર્ષો જૂની જૈન તીર્થકરોની પ્રતિમાઓને વિકસાવવાના નામે તોડીને કચરામાં ફેંકી દેતા ભારે હોબાળો મચી ગયો છે। રવિવારે મોડી સાંજે મોટી સંખ્યામાં જૈનો પાવાગઢ પોલીસ સ્ટેશને પહોંચી ગયા હતા અને તોડફોડ રોકીને જવાબદારો સામે પગલાં લેવા માટે માંગ કરી હતી। જૈન તીર્થકરોની પ્રાચીન પ્રતિમાઓને તાત્કાલિક જ્યાં હતી ત્યાં ફરીથી રિસ્ટોરેશન કરવામાં આવે તેવી જૈન સમાજ દ્વારા માંગણી કરવામાં આવી છે। રવિવારે રાત્રે જૈન સમાજના અગ્રણીઓ વડોદરાથી પાવાગઢ પોલીસ મથકે ફરિયાદ પહોંચ્યા હતા, જ્યારે સોમવારના રોજ પાવાગઢની ઘટનાના પગલે વડોદરા, સુરત, અમદાવાદ સહિત દેશભરના મોટી સંખ્યામાં જૈનો વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું। વિવિધ જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યા છે। વડોદરા જિલ્લા કલેક્ટરના નિવાસસ્થાને જૈન અગ્રણીઓએ પોતાની ઉગ્ર રજૂઆત વ્યક્ત કરી હતી। इसके अंदर प्रतिक्रिया यही है कि हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान जो पूरा विश्व जैन अजैन वहाँ हमारी कुल देवियाँ हैं, देवी देवता हैं, तीर्थंकर हैं। उस तीर्थंकरों की प्रतिमा को एक ही प्रतिमा नहीं 67 प्रतिमा वहाँ पर उन प्रतिमाओं की एक सी दुर्दशा की है और कचरे के डब्बे के अंदर डाल दिया। ये आस्था का केंद्र है और ये हमारे भगवान के तीर्थंकरों के साथ में अगर ऐसी स्थिति होगी तो वहाँ ट्रस्टी कहाँ थे, मैनेजमेंट कहाँ था, मैनेजर कहाँ थे? इसके पीछे कोई शंका की बू भी आ रही है या इसके अंदर किसी का हाथ है? अगर इसके अंदर मैं आपके माध्यम से एक संदेश ये देना चाहूँगा कि समाज के अंदर जितने हमारे ट्रस्टीगण है, जितनी जैन समाज है, सकल संघ को वर्तमान समय में बाहर आना चाहिए। साधु भगवान तो आ रहे हैं, साधु भगवंतों की मर्यादा अपनी अपनी, पर श्रावकों की मर्यादा है कि वहाँ क्षेत्र में जाएं, वहाँ पर वार्तालाप करें। खाली कच्ची रोटियाँ सेकने से, मीडिया में आने से, फोटो खिंचाने से डेवलपमेंट नहीं होगा। वहाँ हकीकत जानकारी को पहचानना जरूरी है। हकीकत क्या राज्य था, क्या कारण बने, क्या स्थिति बनी। और हम लोग जैन समाज बहुत कम है, इतने कम संख्या में होने के बावजूद ही हमारे ऊपर ही ऐसे हमले क्यों हो रहे? आपको बीच में पता, बीच में संकेश्वर अरे सीकर जी की घटना घटी, बीच में और घटना आई, फिर में और घटना आई और पालितना हर क्षेत्र की घटनाएं घटती जा रही है। और साथ साथ में दुखी की बात इसके साथ में आपने देखा होगा हैदराबाद संतों के साथ घटना घटी, फिर साधु भगवान भरूच में पट्टों से मारा गया, फिर जामनगर साधु भगवान। पर ये कब तक चलेगा, कब तक जैन समाज? इसलिए बड़ौदा सकल संघ को हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलो, हम आपके साथ में। जिन शासन की शोभा रक्षा करने के लिए ये हमारा धर्म है, हमारा धर्म सिद्ध अधिकार है कि हम जैन शासन के लिए मर मिट जाए, प्रगति कर जाए, पर वहाँ बैठना पड़े तो बैठेंगे, पर हम प्रदर्शनी उस रास्ते से नहीं करेंगे कि भगवान महावीर के माध्यम से जो मार्ग दिया है, हिंसक घटनाओं पर हम ध्यान नहीं देते। अहिंसा की पुजारी है, अहिंसा का मार्ग दिया है और भगवान ने दिया जियो और जीने दो। उस मार्ग की लय को शांति वातावरण दान करने से लिए हम बात करने के लिए भी सामने तैयार है। सीएम साहब आएंगे तो उसके लिए भी तैयार है, गृह मंत्रालय आएगा उसके लिए भी तैयार है। और मैं पहुंच भी रहा हूं भारत सरकार के 2-3 दिन के बाद। स्वविवाह अल्पसंख्यक के जो मंत्री है वर्तमान में बिट्टू जी जो बने पंजाब से या जो भी बने, तो हम पहुंच भी रहे हैं, वार्तालाप करेंगे। और इस मुद्दे को जब तक कुर्सी न हिले और जब तक हमको शांति नहीं होगी तब तक हमारे भगवान वापिस यथावत स्थान पर नहीं बैठेंगे। अगर उनकी क्षमता नहीं है, वो पूजा नहीं कर सकते, प्रगति नहीं कर सकते, तो हमारे सकल संघ के, बड़ौदा के संघ के या अन्य सकल संघ के हाथों में भगवान दे वहाँ पर वयावत पूजा कार्य, प्रगति रिकॉर्ड हर कार्य के लिए समाज तैयार है। इसमें कोई दो राय की शंका नहीं है। इसलिए अति दुख हमारा आत्मा का हीरा है और हमारी तीर्थंकर भगवानों के साथ में अगर ये घटी तो आज सकल धनेन्द्र पद्मावती संघ, आचार्य भगवान, जितने बड़ौदा संघ के अंदर हमारे नरेंद्र जी, मैं तो नरेंद्र जी कहता हूँ, नीलेश जी जो भी नाम है, साधु भगवान जितने भी यहाँ पर विराजे, एमसीए जितने भी, तो एक ही संदेश है कि हम आगे से आगे कंधा मिला के इसकी खोज पे जाएं और उसकी स्थापना वापिस यथावत वहीं होए। ये तय मैं आपको कहना चाहता हूँ। साधु भगवंतों के आधार पर आंदोलन शब्द का प्रयोग तो हम नहीं कहेंगे, पर ये कहेंगे कि हम वहाँ बैठेंगे, उनके लिए बैठेंगे और उसका निचोड़ निकालेंगे। सकल समाज बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो हम खुद भी जाएंगे और वहीं डेरा देंगे। है भूखा प्यास सटन तक जो भी करना पड़ेगा करेंगे, मगर अपनी रक्षा के लिए, धर्म तेवादित के लिए जो भी देश ने, पूरा देश वहाँ पर एकत्रित हो रहा है। बहुत ही संख्या में लोग पहुँच गए हैं, यहाँ से भी पहुँच रहे, और भी 3 दिन में पहुँचेंगे। रात को सूरत में भी आचार्य भगवान और साधु भगवान सब पहुँचे थे, तो हम वहाँ बैठकर उस कार्य का निर्णय निकाले जिससे समाधान जल्दी से। नाराज नहीं, आक्रोश में है। आक्रोशનું કારણ એ છે કે વારંવાર અમારા તીર્થો ઉપર હુમલા થઈ રહ્યા છે। આની પહેલાં પાલિતાણા થયું, જુનાગઢ થયું, સમરશિખર થયું, ઇન્દોરમાં પણ થયું હમણાં, અને આ પાછું કાલે પાવાગઢમાં અમારા નેમિનાથ ભગવાન 22મા તીર્થંકર કૃષ્ણ ભગવાનના કાકાના છોકરા થાય એમની મૂર્તિઓ તોડવામાં આવી
એટલે અમારો જૈન સમાજ ખૂબ જ આક્રોશમાં છે અને પાછું 15 દિવસ પહેલાં કલેક્ટરને બધાને આવેદનપત્ર આપ્યું છે ભાઈ આ બધું કૃત્ય થવાનું છે, તોય કલેક્ટરે આ આવેદનપત્ર અમારું માન્ય ના રાખ્યું અને કાલે કૃત્ય કરવામાં આવ્યું. એટલે જૈન સમાજ ખૂબ જ આક્રોશમાં છે, હૃદયથી પોતાની લાગણીથી આ આક્રોશ બતાવે છે, કારણ કે અમે હિંસામાં માનતા નથી, અમે અહિંસકવાદી છીએ. એટલા માટે અમે આજે કલેક્ટરશ્રીના નિવાસ સ્થાને એમના આજે 10 વાગે એમને અમે આવેદનપત્ર આલવાયા છે કે આ મૂર્તિઓ ફરીને તે જ જગ્યા પર સ્થાપિત કરવામાં આવે. જે ટ્રસ્ટે આ કામગીરી કરી છે એમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે અને એમને FRI ફાળવવામાં આવે, એ અમારી માગણી છે.